बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। दोस्तों ये वीडियो हम बना रहे हैं 19 मार्च के लिए। अभी डेट तो नहीं बदली, बहरहाल तो सबसे पहले आज की मैनिपुलेशन के ऊपर बात करते हैं। काफ़ी परेशान किया और मैं भी अच्छा खासा कंफ्यूज हुआ। मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इस एरिया के ऊपर आपने नज़र डालनी है। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको पूरी तफसील बताता हूँ। रेड कैंडल ने विक नीचे दी, बॉडी ऊपर क्लोज की। नंबर वन कंफर्मेशन, यानी विक नीचे है 2151 के, बॉडी ऊपर। उसके बाद कंफर्मेशन कैंडल ग्रीन दी हमें, दूसरी कंफर्मेशन हो गई। तीसरी कंफर्मेशन हमारे पास ये हुई कि आप इन कैंडल्स को गिने, 1 2 3 4, 15 मिनट टाइम फ्रेम है, यानी पूरा 1 घंटा 2151 के ऊपर गुजारा। कितनी कंफर्मेशन हो गई? 3 कंफर्मेशन, पूरा 1 घंटा ऊपर गुजारा। नंबर दो, रेड कैंडल दी, विक नीचे है, बॉडी लेवल के ऊपर पड़ी हुई है, दूसरी कंफर्मेशन। और साथ में कंफर्मेशन कैंडल ग्रीन दी, तो हमने यहाँ से बाय कर लिया, मैंने बाय करा दिया कि कंफर्मेशन हो रही है तो बाय कर लेते हैं। तो मार्केट ने हमारा, मेरे ख्याल में एसएल था 2154, $3-4 का एसएल बनता है। तो मैंने खामोशी से, मैंने कॉन्फिडेंट होके मैंने कहा भाई लेवल ब्रेक नहीं हुआ, मार्केट ने ऊपर जाना है, बाहर कीमत। लेकिन मार्केट बुरी तरह, सॉरी हम बाय कर रहे थे, नीचे था हमारा एसएल, तो बुरी तरह से मार्केट क्रैश कर गई। अचानक इतनी बड़ी कैंडल बनाई और मार्केट नीचे गिरती गई। कंफ्यूज हो गया मैं, भाई ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, चलो मैंने कहा, फिर मैंने वॉइस भी की उधर ग्रुप में। मैंने कहा देखें लेवल ब्रेक हो चुका है, अब मार्केट 2136 2137 तक नीचे गिरेगी। फिर मुझे और कंफ्यूज किया इन्होंने। देखें, अगर मार्केट नीचे गिर गई है, लेवल टू लेवल मार्केट चलती है, लेकिन यहाँ कोई लेवल नहीं है। इस एरिया में लेवल पड़ा हुआ है हमारा ये वाला 2144, 2144 के नीचे 2141। मार्केट स्पेस से ऊपर उठी है, ठीक है, ना कोई लेवल पड़ा है, ना सपोर्ट है, ना रेजिस्टेंस है, कुछ भी नहीं है। 2145 2146 से ऊपर उठी है। और ऊपर उठने का अंदाज ऐसा है कि अल्लाह ना करे कि जिस तरह जंग लग गई हो, इस तरह ऊपर उठी है इतनी तेजी के साथ। फिर भी मैं देखें, लेवल ब्रेक हो चुका था, फिर जहाँ बाय नहीं बनती थी, ठीक है, 2144 तक मार्केट आ जाती, इसकी सपोर्ट लेती, 2141 तक नीचे आ जाती, यहाँ सपोर्ट लेती, तो फिर आप भी मैं भी, हमने यही कहना था कि मार्केट सपोर्ट से उठ रही है और हम बाय कर सकते हैं। लेकिन मार्केट अचानक स्पेस से उठी, जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ, और बहुत तेज़ी के साथ मार्केट 2163 2164 तक जा पहुँची। तो यहाँ भी मुझे शदीद कन्फ्यूजन हुई, भाई ये तो अजीब बात हो रही है, मार्केट किसी चीज़ को फॉलो ही नहीं कर रही। तो बहरहाल सनी भाई, उनसे बात की, तहजीब भाई से बात की, तो उन्होंने भी मुझे ये कंफर्म किया कि ये मैनिपुलेशन है, ये कोई लेवल ट्रेडिंग नहीं है, और ना ही ये कोई जिस तरह होती है रेगुलर मूवमेंट है, वो है। तो खैर मुझे तसल्ली हुई बहरहाल। तो उसके बाद मार्केट नीचे गिरी। नीचे गिरने के बाद जब 55-56 आया तो मैंने एक बाय की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह वो बाय इस वक्त भी हमारे पास मौजूद है और ब्रेक इवन की सूरत में चल रही है, और मार्केट इस वक्त 2160 के ऊपर मौजूद है। तो ये है आज की सिचुएशन। आज किस तरह आप कंफ्यूज हुए और किस तरह मैं कंफ्यूज हुआ, मुझे तो समझ नहीं लग रही थी कि ये हो क्या रहा है। तो इस तरह तो अजीब सी सिचुएशन बन गई आज। बहरहाल कई दिनों से मैं कह रहा था कि मार्केट में शदीद किस्म की मैनिपुलेशन चल रही है, स्लिपेज चल रही है। तो आज उसका वो जो है ना फेनोमेना, वो देखने में मिला, हमें देखने को मिला। तो मार्केट करती क्या है, यानी नीचे सेल में आना ये गैर कानूनी था, इलीगल था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और उसके बाद मार्केट बाय में गई विदाउट एनी लेवल, ये भी
अनलॉफुल है और इलीगल है, ये भी नहीं होना चाहिए था। ये आमतौर पर ब्रोकर जो होते हैं वो इस किस्म की मूव देते हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने मतलब एसएल हिट ज़रूर हुआ, बहरहाल रिकवरी भी हो गई। तो इस वक्त भी दोस्त माशाल्लाह प्रॉफिट में बैठे हैं। तो अब नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए हमारी? नेक्स्ट स्ट्रेटजी बिल्कुल सिंपल है। मार्केट डिप लगाती है 2151 के ऊपर, ये 2154 के ऊपर दोबारा आती है तो हम बाय कर सकते हैं और इंशाल्लाह बाय करेंगे। अच्छा, 2151 है। इस 2151 के साथ मैं थोड़ी सी आपको एक चीज़ बता दूं, ये दो डॉजी कैंडलें पड़ी हुई हैं। अगर मार्केट आपको 2152 2153 यहाँ अगर मार्केट आपको मिलती है तो यहाँ से भी आप बाय की एंट्री पकड़ सकते हैं। ये चीज़ यहाँ हो गई और बाय उम्मीद काफ़ी है हमारी चलेगी, 65 तक जा सकती है और उसके बाद 68 तक जा सकती है। 68 के बाद है हमारे पास 76, यहाँ तक मार्केट ऊपर जा सकती है। ब्रेक इवन है पड़ी ट्रेड हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो अच्छा रहेगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो सेलिंग एरिया क्या होंगे हमारे? सेलिंग एरिया मैं आपको बताता चलूँ तो पहला तो सेलिंग एरिया हमारा ये है ना 2165 वाला। दूसरा सेलिंग एरिया हम 2168 कर लेते हैं, ठीक है जी। और तीसरा सेलिंग एरिया 2176 कर लेते हैं। ये हमारे 3 सेलिंग एरियाज होंगे। अगर कल हमें मार्केट मिले तो कंफर्मेशन के बाद हम इंशाल्लाह यहाँ से सेल करेंगे। तो बाइंग एरिया मैंने आपको बता दिया है 51 है और 51 के ऊपर 52 कर लें आप नियर अबाउट, यानी 51 और 52 से हम कंफर्मेशन के बाद बाय कर सकते हैं, टॉप से हम सेल करते जाएंगे। तो रही बात न्यूज़ की, न्यूज़ मेरे ख्याल में कल तो कोई नहीं है। 19 तारीख में 19 तारीख में कोई न्यूज़ नहीं है, अलबत्ता 20 तारीख को न्यूज़ है और हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। अपना फेडरल फंड रेट, एफओएमसी इकोनॉमिक प्रोजेक्शन और एफओएमसी स्टेटमेंट, एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस। न्यूज़ दरअसल एक ही है लेकिन उसके हिस्से किए हुए हैं। तो ये हाई वोलेटाइल न्यूज़ है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, मार्केट की डायरेक्शन बदलेगी। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात करता जाऊं, जब मार्केट 2146 के ऊपर पहुंची तो सवेरे मैंने तो यही सोचना था कि 2141 को तोड़ेगी, 2141 के बाद 2137 के ऊपर मार्केट अपना घर बनाएगी, इसको सपोर्ट बनाएगी। क्योंकि अपना 20 तारीख को मीटिंग है एफएमसी की, तो उसमें मैंने कहा अगर 2137 के आसपास मार्केट रहती है तो न्यूज़ में ये लेवल को ब्रेक करेगी और नीचे चली जाएगी। तो मार्केट ने ऐसा नहीं किया और मार्केट दोबारा अपने ऊपरी घर में रहना शुरू कर दिया है इसने। तो दूसरे अल्फाज में ब्रॉडली अगर बात की जाए ना, 2137 से दूर भाग रही है मार्केट। 2137 टूटता तो नीचे गिरती, सेलिंग तक हम 2005 तक सेलिंग करते, लेकिन नीचे ज़रूर आई लेकिन फौरी तौर पर अपनी पोजीशन बहाल की और दोबारा अपने ऊपरी घर में इसने बसेरा कर लिया है। तो अब कल देखते हैं कि कल मार्केट टॉप क्या बनाती है और टॉप बनाने के बाद मार्केट जब सेल में गिरेगी तो सेल की पोजीशन क्या रहेगी। क्योंकि हमारे पास कल का दिन है, कल ट्यूसडे है, तो ये वीडियो ट्यूसडे के लिए बना रहे हैं हम। और वेंसडे तो गालिब गुमान है कि मार्केट ज़्यादातर रेंज बाउंड रहे और रात को ही जब न्यूज़ आए तभी वो कोई अपनी मूव दिखाए। तो ये सिचुएशन है ट्रेडिंग व्यू के हवाले से मैंने आपसे डिस्कस की। अब MT4 में जाके देखते हैं वहाँ क्या गेम बन रही है। फैबो हमारी ऑलरेडी लगी हुई है कई दिनों से। देखें यहाँ भी वायलेशन, देखें अगर ये फैबो का 23 वाला लेवल है हमारा, 2156 बनता है, मार्केट 2156 के नीचे H4 का टाइम फ्रेम है, पूरे 8 घंटे, 12 घंटे गुजारे हैं। देखिए फैबो का लेवल अगर 1 घंटा भी मार्केट उसके नीचे गुजार दे तो मार्केट को निचले लेवल तक पहुंचना पड़ता है।
निचला लेवल है हमारा 38 वाला 2134। अगर इतना ज़्यादा वक्त मार्केट ने नीचे गुजारा 23 के नीचे फेबो के लेवल के, तो अगला लेवल हर सूरत इसको हासिल करना चाहिए था। ये रूल है, ये असूल है मार्केट का। लेकिन आज मार्केट ने रूल भी तोड़े, अपने असूल भी तोड़े। नीचे आई लेकिन फिर ऊपर चली गई। नीचे आती है, अगर आ गई थी तो फिर ऊपर नहीं जाना चाहिए था। अगर ऊपर ही रहना था तो फिर नीचे क्या करने आई थी? ये क्वेश्चन है। ये कन्फ्यूजन पैदा की और टेंशन दी हमें। तो मार्केट दोबारा देखें ना, 23 वाला लेवल है हमारा 2156। तो इसके ऊपर अब मार्केट ने अपना घर बना लिया है। देखें 4 और 4 8 घंटे पूरे कर लिए हैं। तो अब देखते हैं ऊपर कहाँ तक जाती है। ऊपर मैंने वो ट्रेडिंग व्यू में आपको बताया। तो अगर वहाँ तक जाती है तो हम टॉप से हम इंशाल्लाह सेल की कोशिश करेंगे। तो सेल की कोशिश जब करेंगे तो 2156 को फिर भी नहीं भूलेंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, ऊपर से आप टॉप से सेल करते हैं, लेकिन जब 2156 के ऊपर आएगी तो यहाँ आपने खड़े होकर सोचना है क्या मार्केट इसको ब्रेक तो नहीं कर रही। अगर ब्रेक कर रही है तो मार्केट का नेक्स्ट मूड क्या है। बस अब तो यही कह सकते हैं ना, मार्केट का मूड क्या है, मिजाज क्या है। तो उसी के मुताबिक आप अपनी ट्रेड को होल्ड करेंगे या बुक करेंगे। देखें 2156 टूटता है तो 2134 तक आना चाहिए, हर कीमत में आना चाहिए। तो क्यों नहीं आई, ये गलत बात हुई। तो इस वक्त तक तो जो मेरी सोच है, मैंने यही सोच के, जब मार्केट 2156 के ऊपर घर बनाया इसने, तो मैंने यही सोचा कि दोबारा 23 के लेवल के ऊपर आ गई है मार्केट, तो मैंने दोबारा से 55-56 यही सोच करके मैंने बाय लगवाई। और माशाल्लाह वो बाय हमारी ठीक खड़ी है, ऐसा इशू नहीं है। वो ब्लू है और प्रॉफिट में है, 2 टीपी भी हिट हो चुके हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है। तो इस चीज़ को देख करके ना, मैंने जब मार्केट ने कैंडल 2156 के ऊपर दी तो मैंने कहा जी 55-56 से आप बाय कर लें। तो ये चीज़ थी आज की जो मैंने बाय कराई थी। तो उम्मीद काफ़ी है अल्लाह ताला हिदायत देगा मार्केट को, मैनिपुलेशन नहीं करेंगे, क्योंकि जो सिग्नल दे रहे होते हैं वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं, और जो बेचारे ट्रेड कर रहे होते हैं उनका एसएल उड़ जाता है, अच्छी खासी कन्फ्यूजन होती है, दबाव आ जाता है। फिर जो बंदे ने एक ज़हन बना रखा होता है ना, तो वो भी इस तरह समझे बिखर जाता है। लेकिन ये मैनिपुलेशन तो हिस्सा है मार्केट का, आज की नहीं है, ये हमेशा से मैनिपुलेट करती आई हुई है। तो आप उम्मीद काफ़ी ना, कल एहतियात से ट्रेड करेंगे, लेवल टू लेवल इंशाल्लाह ट्रेड करेंगे, टॉप से सेल करेंगे, बॉटम से बाय करेंगे। हम बाइंग एरिया फिर से बता रहा हूँ 2156 और राउंड अबाउट 2156 है। ठीक है जी। तो यहाँ से हम इंशाल्लाह बाइंग वगैरह करते रहेंगे, अपनी टॉप से सेल कर लेंगे, कोई बात नहीं। दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।